जब यह जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है, तब किसी दूसरे जीव के लिए अपना कर्मों के फल में निमित्त मानना एक प्रकार की अज्ञानता है। इस अज्ञानता से आप बचो। यदि आपने किसी को सुख दिया है तो आपको सुख ही मिलेगा। किसी को आपने सहायता पहुंचाई है तो आपको सहायता ही मिलेगी। यदि आपने किसी का भला किया है तो आपको लाभ ही होगा। यदि आपने किसी की दया पाली है तो लोग आपको याद करेंगे। यह निश्चित है कि हम जिसको जो देंगे वही हमारे लिए रिटर्न मिलेगा। जो बोओगे वही तुम फसल काटोगे। आचार्य देव कहते हैं, यदि तुम साता वेदनीय के कर्मों को करते हो, साता किसी को देते हो और तुम खुद भी साता में रहते हो। साता का मतलब सुखिया बनने का नहीं है। साता का मतलब शांत चित्त रह करके यदि आप शांति से रहते हो, दूसरे को भी शांति से रहने देते हो, तो वो तुम्हारे लिए साता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। तुम यहाँ हमने साता शब्द बोल दी और आपने पकड़ के बैठ गए कि गुरु ने कहा कि साता से रहना और साता से रहने देना। साता का मतलब यहाँ सुखिया स्वभाव का नहीं है। सुख सुविधाओं को भोगते हुए तुम्हारी जिंदगी निकल गई है, यही सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए दुख और दुविधाओं में डालेगी। यदि सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए प्राप्त हुई हैं तो इन सुख सुविधाओं के त्याग की प्रति भावना रखो, और दुख और दुविधाएं कोई मिलती हैं तो उन्हें शांति से सहन करो। भूत वृत्ति कंपानो, भूत वृत्ति अनुकंपा, दान